हेलो एवरीवन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस बार इस यूनिवर्सिटी में 29 सब्जेक्ट में एडमिशन होगा और इसमें 203 सीट आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में आपका कितना सीट होने वाला है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, आपका कैसे इंटरव्यू होगा, कितना वेटेज आपके नेट का स्कोर का होगा, कितना वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा, क्या आपका लास्ट डेट होने वाला है, कैसे आपका फॉर्म फिल होगा। ये सभी चीज़ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस चैनल पर आपको अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटी में पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम नोटिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर पीएचडी एडमिशन, पीएचडी सीट इनटेक ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फेज एंड पीएचडी एडमिशन जनरल इंस्ट्रक्शन। आपको एक चीज़ समझना होगा कि फर्स्ट और सेकेंड फेज क्या है। जैसे अभी जो एडमिशन हो रहा है ये सेकेंड फेज का एडमिशन है। जैसे अभी यूजीसी का रूल आया है कि आप साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हैं, तो ये अभी सेकेंड फेज का एडमिशन होगा और फर्स्ट फेज का एडमिशन आपका कंप्लीट कर लिया गया है पहले ही। ये फर्स्ट फेज का एडमिशन आपका मई जून के टाइम हुआ था और अभी सेकेंड फेज का एडमिशन चल रहा है। तो हम इसके नोटिफिकेशन को सबसे पहले रीड करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेकेंड फेज का नोटिफिकेशन है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझना है कि जो भी बच्चे का रिजल्ट आया है नेट का, उनका 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट देखने को मिला है। सबसे पहला कैटेगरी वैसा है जो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विथ जीआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए क्वालिफाइड है। सेकेंड कैटेगरी उनका है जो सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जीआरएफ एंड अपॉइंटमेंट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। थर्ड ये है जो कि सिर्फ एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन है, ना ही ये अपॉइंटमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर है, ना ही जीआरएफ है। तो ये 3 कैटेगरी में आपका एडमिशन लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है, द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड गेट and GPAT who have qualified the examination and certificate issued on or after dated January 1, 2024। यानी कि इसके बाद जो भी बच्चे के पास गेट या जीपैट का सर्टिफिकेट है, क्वालिफाइड है, वो भी बच्चे इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है, तो आपको इस चीज़ को समझना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम सीट जो है इस बार 209 सीट है। सब्जेक्ट वाइज हम सीट को भी आगे वीडियो में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो जो भी लास्ट डेट है ये आपका 15 नवंबर 2024 रखा गया, यानी कि 15 नवंबर से आप पहले इसका फॉर्म फिल कर ले। यहाँ पे आपका वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, अगर आपका कोई क्वेरी होता है तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक मेल आईडी भी दिया गया है। जनरल गाइडलाइंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 3 कैटेगरी बनाया गया था। इसके अलावा जो बच्चे गेट क्वालिफाइड है वो भी बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। रजिस्ट्रेशन फी के बारे में बात करें तो 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 750 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। ये आपका रजिस्ट्रेशन फी जो होता है ये नॉन रिफंडेबल होता है। और इसके अलावा कोई बच्चे एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो उनको अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा और उनको अलग अलग पेमेंट भी करना होगा। इसके अलावा जो भी यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस है इसके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है कि कैसे आपका यहाँ पे एडमिशन कंप्लीट किया जाएगा। इसमें आपका कुछ द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू वाइवा इज 50%, यानी कि जो भी आपका इंटरव्यू वाइवा का मार्क्स है उसमें 50% मार्क्स लाना है। इसमें 5% रिजर्वेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे और भी नोटिफिकेशन दिया है। मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा अब सीट के बारे में। तो आपका देख सकते हैं ये एक पीडीएफ दिया गया है जिसमें आपको समझना है कि ये अलग अलग प्रोग्राम का नाम है और यहाँ पे टोटल सीट फॉर 2024 एंड 25, यानी कि इस ईयर के लिए टोटल सीट था। और ये जो सीट है ये फर्स्ट फेज में फिल कर लिया गया है और अभी सिर्फ ये सेकेंड फेज का सीट बचा हुआ है। तो हमें सिर्फ अभी सेकेंड फेज के सीट के बारे में ही डिस्कस करना है। ये कैटेगरी वाइज भी सीट दिया गया है, मैं यहाँ पे डिस्कस आपका करूँगा टोटल सीट के बारे में। अगर आप किसी कैटेगरी का सीट लेना चाहते हैं तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। सबसे पहला है आर्किटेक्चर में तो जो आर्किटेक्चर है इसका जो टोटल सीट है वो 3 है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक साइंस। एटमॉस्फेरिक साइंस में जो आपका सीट है वो सीट इस बार 9 है। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपका 6 सीट है।
बायोटेक्नोलॉजी में आपका 3 सीट है, केमिस्ट्री में 24, सबसे ज़्यादा सीट आपको केमिस्ट्री में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कॉमर्स में 2 सीट है, कंप्यूटर साइंस में आपका 11 सीट है, काफ़ी अच्छा सीट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें आपका जो है 11 सीट इसमें भी दिया गया, यानी कि टोटल जो सीट है ये कंप्यूटर साइंस का आपका 22 सीट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सीट है। पीएचडी इन कल्चरल एंड मीडिया स्टडीज, इसमें आपका 4 सीट है। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, इसमें आपको 8 सीट है। डिजिटल सोसाइटी में 9 सीट है, और इकोनॉमिक्स में इस बार सेकेंड फेज में सीट सभी फुल हो गया है, 0 सीट है। एजुकेशन में आपका 10 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका 10 सीट है। इंग्लिश में 5 सीट है। इन्वायरमेंट साइंस में आपका 8 सीट है। हिंदी में 6 सीट है। लिंग्विस्टिक में 1 सीट है। मैनेजमेंट में 3, मैथमेटिक्स में 7 सीट है। माइक्रोबायोलॉजी में आपको 5 सीट देखने को मिलेगा। फार्मेसी में 11 सीट। फिजिक्स में आपको 13 सीट, और पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस में आपको 3 सीट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको सोशल वर्क में 11 सीट, स्पोर्ट्स बायोसाइंस में आपको 2 सीट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में 2 सीट, स्टैटिक्स में 15 सीट, और योगा में आपको 1 सीट। टोटल आपको 203 सीट इस बार देखने को मिलेगा, यानी कि 230 सीट पे आपका इस बार एडमिशन यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये था आपका सीट मैट्रिक्स, यानी कि किस सब्जेक्ट में आपका कितना सीट है। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी का भी अलग अलग सीट दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि आपके कैटेगरी में कितना सीट मिलेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इस यूनिवर्सिटी के सामर्थ्य पोर्टल पे आप आ गए, और यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन का नोटिफिकेशन। इसके अलावा इस चैनल पर आपको काफ़ी सारे अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटी में पीएचडी का जो नोटिफिकेशन आया है, मैंने वो अपलोड किया हुआ है। अभी काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटी में ऑन गोइंग एप्लीकेशन स्टार्ट है, तो अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।